अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो है देसी घी निकालने का मुकम्मल तरीका। मैंने ये दूध से उतारी हुई मलाई ली है जो कि मैंने फ्रिज में जमा की हुई थी और अच्छी खासी जमी हुई है। हम इसको एक जग में डाल लेंगे, ब्लेंडर के जग में डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम जो है वो नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो मेरी मलाई है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। इसकी वजह से जो मक्खन है वो बहुत जल्दी जो है तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा नीम गर्म पानी के डालने के बाद हम इसको ब्लेंडर चलाएंगे 2-3 मिनट के लिए। जब ये मलाई की स्मूदी सी शक्ल इख्तियार कर जाएगी तो इसके बाद हम दोबारा जो है वो नीम गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि आपका मक्खन जो है वो जल्दी से ऊपर आ जाए। ये हमने फिर इसको 2-3 मिनट के लिए चलाया। चलाने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। इसके बाद हम फिर इसमें दोबारा जो है वो नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म पानी ऐड करने के बाद हम ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने वीडियो में देसी घी निकालने का मुकम्मल और आसान तरीका आपको बताया हुआ है। ये हम 2-3 मिनट के बाद ब्लेंडर चलाने के बाद देखेंगे ये हमारा मक्खन जो है निकल चुका है। आप देख रहे होंगे मैंने हाथ की मदद से सारा मक्खन जो है वो निकाल लिया है। मेरा जो है वो तकरीबन एक बॉक्स होगा 3 पाव से थोड़ा ऊपर। 3 पाव से थोड़ा ऊपर मलाई थी जो कि मैंने 18 से 20 दिन के लिए दूध के ऊपर से उतारी हुई और जमा की हुई थी, उससे मैंने ये मक्खन निकाला है। आपको ये बर्फ़ के पीसेस नज़र आ रहे होंगे जो कि मक्खन को लस्सी में अच्छे तरीके से जमा करने में मदद देते हैं। अब ये मेरा मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें से जो बर्फ़ के पीस हैं वो निकाल दूँगी और इसको हाथ की वजह से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि सारा पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। ये हमारा मक्खन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख देंगे। आपने इसके पास ज़रूर खड़े होना है और वक्तन फ़ौक्तन इसको देखते रहना है ताकि आपका घी जो है वो उसका अच्छा कलर और खुशबूदार हो। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये जल भी सकता है और उसका कलर ख़राब हो जाएगा। इतनी आंच पे आप इसको चम्मच के साथ हिलाते रहें और वक्तन फ़ौक्तन इस पर नज़र रखते रहें। कुछ देर पकने के बाद इसकी शक्ल जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह की होगी। जब इसको आप और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो ये शक्ल इस तरह की इख्तियार कर जाएगा। इसके बाद अब थोड़ी देर पकाने के बाद जो है वो इसको हम छन्नी की मदद से छान लेंगे और एक जार में महफूज कर लेंगे। ये आपका देसी घी तैयार है। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। यही वजह है कि इसके पास आपने ज़रूर खड़े होना है ताकि आपको पता चले कि घी जो है वो तैयार होने का प्रोसीजर इस तरह 1-2-3 स्टेप में। इसके बाद जो है वो घी आपका खुशबूदार और अच्छी कलर वाला आएगा। ये मैंने एक जार में महफूज कर लिया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर